हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस दुनिया में कभी भी किसी इंसान को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। आप किसी को मूर्ख बना तो सकते हैं पर उसे मूर्ख समझने का गलती मत करिएगा। अगर आप अपने लाइफ में ये गलती कर चुके हैं तो आपको ये सुधारने की जरूरत है क्योंकि ये करके अपने लाइफ में कौन सा गलती कर रहे हैं वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये करके कितना हानि हो सकता है ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का कहानी उस बूढ़े व्यक्ति का है जो ट्रेन में सफर कर रहा था और उसके सामने बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। अचानक से उसे देखकर सब लड़के हंसने लगते हैं और उसे मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखने का तो बूढ़ा व्यक्ति कुछ रिएक्ट नहीं करता है और उसके दिमाग में कुछ चलता नहीं है। वो अपने ध्यान में लग जाता है और अपने काम करने लगता है। ये देखने के बाद उसके सामने जितने भी लड़के बैठे रहते हैं उनको चैन नहीं आता है। वो हंसने लगते हैं, उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है और अपने ध्यान में लगा रहता है। उस ट्रेन में उस बूढ़े व्यक्ति के सामने जितने लड़के बैठे हुए थे वो अपने मन में ये सोचते हैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ये बहरा तो नहीं है। तो उसके सामने जाकर वो चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतना सब देखने के बाद भी बूढ़ा व्यक्ति कुछ रिएक्ट नहीं करता और अचानक से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते देख सब लड़के लोग को ये लगता है, अब लगता है ये गुस्सा करेगा और यहाँ पे ये चिल्लाएगा, पर बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता नहीं है। सामने चेन लगा रहता है, उस चेन को वो खींच देता है और ट्रेन को वहीं पर रोक देता है। और संग संग वहाँ पे टीटी और बहुत से पुलिस लोग आ जाते हैं। सब लोग पूछने लगते हैं ये चेन को किसने खींचा है। वहाँ पे जितने भी लड़के बैठे रहते हैं सब यही कहते हैं इस बूढ़े व्यक्ति ने खींचा है। वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता नहीं है। ये सब सुनने का बूढ़ा व्यक्ति से टीटी और पुलिस पूछने लगता है आपने चेन क्यों खींचा है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल खटना पड़ेगा क्योंकि आपने चेन खींचा है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है नहीं, आगे खतरा है इसलिए मैंने चेन खींचा है। ये सुनने का वहाँ के लड़के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये पागल हो गया है, ये तो बहुत मूर्ख है क्योंकि कई देर से मैं इसे देख रहा हूँ यहाँ पे चुपचाप ये बैठा हुआ है, ट्रेन से कान लगा के क्या पता क्या सुन रहा है और ध्यानपूर्वक बाहर देख रहा है। ये एकदम पागल हो गया है, ये पागलपन में आकर ये चेन खींच दिया है। तो टीटी कहता है किस प्रकार का खतरा बाहर में है। वो लड़के के बात सुनकर पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है बाहर में किस प्रकार का खतरा हो सकता है, आप मुझे क्लियरली बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है यहाँ से कुछ दूर में पटरी टूटा हुआ है, अगर मैं चेन नहीं खींचता तो सबका जान चला जाता और यहाँ पर कोई बचता नहीं, इसीलिए मैंने चेन खींच दिया है। अगर आपको मुझे जेल में डालना है तो आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, पर मेरे जान की वजह से किसी और का जान जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों का जान दांव पे लगा हुआ था, अगर मेरा जान चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बुरा हो चुका हूँ, पर यहाँ पर और लोगों का जान जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने चेन खींच दिया है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आप मुझे जेल में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर वो लड़के लोग कहते हैं ये पागल हो गया, इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, इसके पास में कोई काम करने के लिए नहीं है, इसलिए इसने चेन खींच दिया है। इसे कैसे पता है कि सामने में पटरी टूटा हुआ है, क्या ये बूढ़े व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त है इसलिए ये कह रहा है। और ये कहने के बाद सब कोई हंसने लगते हैं। ये सुनने का बूढ़ा व्यक्ति कुछ रिएक्ट नहीं करता, अपने सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। टीटी पुलिस को आदेश देता है तुम थोड़ी दूर जाकर देखो वहां पर क्या असल में ऐसा हुआ है या नहीं। और पुलिस जाकर वहां पर देखता है तो सही में पटरी टूटा हुआ रहता है। ये देखने का उसका दिमाग हिल जाता है, एकदम पगला सा जाता है, उसके दिमाग में कुछ चलता नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा उस बूढ़े व्यक्ति के पास आता है और उसे कहता आप कौन है, आपको कैसे पता चला सामने पटरी टूटा हुआ था, आप अपना परिचय मुझे दीजिए, वहां पर सही में पटरी टूटा हुआ था, अगर आप चेन नहीं खींचे तो सबका जान चला जाता, शायद आज मैं भी जीवित नहीं रहता, आपके वजह से हमारा जान बच गया। ये सुनने का बूढ़े व्यक्ति के पास में जितने लड़के बैठे हुए थे सबके सब चौंक जाते हैं, सबके सब टेंशन में आ जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, उनके दिमाग कुछ चलता नहीं है। वो बूढ़े व्यक्ति के पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं हम लोगों ने बहुत देर से आपको मजाक उड़ाया है, हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सुनने का बूढ़ा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं है, मेरे सामने तुम लोगों का जान था इसलिए मैंने चेन खींचा है और कोई बात नहीं है। तो पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति से यही कहता है आपको पता कैसे चला कि सामने में रेल लाइन टूटा हुआ है और अगर आप चेन नहीं खींचिएगा तो हमारा जान चल जाएगा, आपको इसका खबर किस प्रकार से पता चल गया। तो बूढ़ा व्यक्ति बस इतना ही कहता है मैं ध्यान से ट्रेन का आवाज सुन रहा था और सामने का नजारा देख रहा था, अचानक से गति चेंज होने के कारण थोड़ा थोड़ा मुझे आवाज आने लगा, ऐसा आवाज मुझे आ रहा था कि जैसे सामने ट्रेन का पटरी टूटा हुआ है, अगर मैं चेन नहीं खींचूंगा तो ट्रेन का दुर्घटना हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने चेन खींच दिया। ये सुनने के बाद सब कोई परेशान हो गए, सब कोई टेंशन में आ गए और सब लोग मिलकर बूढ़े व्यक्ति को बधाई देने लगे और उनसे कहने लगे आपके वजह से हमारा जान बचा है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में औरों को मूर्ख समझते हैं, आपको लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, बाकी सब तो मूर्खी है। एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे के पास में कुछ भी नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा आपसे ज्यादा उसने दुनिया देखा है, उसके पास में एक्सपीरियंस का जो दौलत है वो कमाने के लिए आपको उनका एज तक जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। एक बात आप ध्यान में सोच के देखिए, उस बूढ़ा व्यक्ति अगर वहां पर सफर नहीं कर रहा होता तो बहुत बड़ा ट्रेन दुर्घटना हो जाता और सबका जान चला जाता। इसीलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, शायद आपको क्लियर हो ही गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं दूसरे के साथ में कैसा बिहेवियर करना है आपको शायद पता चल ही गया होगा, और आपके सामने अगर कोई भी बड़ा रहे या छोटा रहे उसे कैसे इज्जत देना है इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता हूँ, कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उसका मजाक नहीं बनाना है, आपको उससे कुछ सीखना है।
अगर आपके सामने कोई मूर्खता भरा काम भी कर रहा है तो आपको देखना है, समझना है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके लाइफ में कौन सा दुविधा है कि जिससे वो ऐसा काम कर रहा है। तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि वो पागल नहीं है। सब लोगों को भगवान ने ही बनाया है और एक प्रकार से यहाँ पर भेजा गया है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी अलग अलग नहीं है, सब एक समान है। भगवान के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं, सब इंसान एक समान होते हैं। भगवान किसी में फर्क नहीं करते हैं, सबको 24 घंटे दिए रहने के लिए, खून भी लाल दिए हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भगवान ने फर्क नहीं बनाया है, यहाँ पर इंसानों ने फर्क बनाया है, जात बनाया है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन सब को हटाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप इस चक्कर में पड़ के रह गए तो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, और अगर आप अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़े तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सक्सेस पाना है, बहुत दूर तक जाना है, पीक तक पहुंच के अपने आप को सिद्ध करना है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो हार्डवर्क करने की जरूरत है और सबको लेकर साथ चलने की जरूरत है। किसी को भी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है उसके बारे में जानने की जरूरत है। शायद आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो नीचे के रेड बटन से प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।